हेलो दोस्तों। और इस वीडियो में हम लेंगे कि डीफी की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होंगी जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप डीफी या फिर स्वैप्स वगैरह में काम कर रहे हो, लाइक अपने टोकन्स को स्वैप कर रहे हो। तो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम फाइंड करेंगे सबसे बेस्ट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो बिल्कुल सिक्योर रहेगी, और कैसे हम अपनी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है उसको कैलकुलेट करेंगे। और एक और नया एक टोकन आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है WBTC। तो इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने 500 प्लस सब्सक्राइबर कर दिए हैं, और आपके लिए सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप जाके देख सकते हो जिनने नहीं देखी हैं, और मेक श्योर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। और आपको पता ही है कि लाइक भी कर दो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ये आता है कि डीफी क्या चीज़ है। अगर आपने डीफी की वीडियो नहीं देखी हुई है तो हमारी ईल्ड फार्मिंग की वीडियो आप जाके देख सकते हो। इसमें मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको डीफी के बारे में बताया है, ईल्ड फार्मिंग के बारे में बताया और लिक्विडिटी पूल्स के बारे में मैंने आपको बताया है। तो अगर आपने ये नहीं देखी हो तो इसकी जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। तो जो डीफी है वो एक तरीके से काफ़ी अच्छी चीज़ जो है इथेरियम में हुई है, और मुझे ये लगता है कि ये एक बिगिनिंग है कुछ नया होने के लिए, क्योंकि डीफी आपको अलाउ करता है कि आप अपनी प्राइवेट कीज़ अपने पास रख के जो भी चीज़ें आप कर सकते हो ब्लॉकचेन में या फिर क्रिप्टो करेंसीज़ में, तो डीफी आपको अलाउ करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इथेरियम इतनी सारी चीज़ें उसमें थी जो अब आके डिस्कवर हो रही हैं, और इवन दो इतनी इतनी चीज़ें बन चुकी हैं डीफी में। तो इस वीडियो के एंड में आपको जाके पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है डीफी। और अभी यूएस के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज का जो है उनके भी चेयरपर्सन ने बोला है कि जो इथेरियम है काफ़ी अच्छा एक तरीके से ब्लॉकचेन है, उसमें जो डेवलपमेंट चल रही है। तो इथेरियम 2.0 आने के बाद डीफी में एक तरीके से बूस्ट मिलेगा। और मुझे ये लगता है क्योंकि डीफी एक तरीके से आपको अलाउ करता है, एज मैंने बताया, कि आप प्राइवेट कीज़ अपने पास स्टोर कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इवन दो इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं लेकिन स्टिल आपके पास कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं डीफी में, लाइक हैक्स हो सकते हैं या फिर स्कैम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप जो स्कैम डीफी है उनसे बच के रहो। बट हमको मेजॉरिटी पता नहीं चलता है कि स्कैम डीफीज़ क्या होते हैं और एक्चुअल जो जिसमें हम अर्न कर सकते हैं वो डीफीज़ क्या हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपको पैसा बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिल रहा है, ऐसी कोई स्कीम आई है, तो एक तरीके से उस पर क्वेश्चन ये उठता है कि वो ज़रूर स्कैम होगा। आपने देखा होगा कितने सारे मार्केट्स में स्कैम आ रहे हैं डीफी के नाम पे। तो आप इन चीज़ों से बच के रहो, क्योंकि ये क्या होता है कि डीफी का नाम ख़राब करते हैं। और जितनी अच्छी चीज़ डीफी है मैं तो समझता हूँ कि वो ब्लॉकचेन में आज तक अब बनी नहीं है। तो डेफ़िनेटली आप ये ध्यान रखो कि अपनी स्टडी करो, ऐसे कोई फॉर्मों में बाय मत करो कॉइन कि सब बाय कर रहे हैं, या फिर कोई एक्सचेंज ने लिस्ट कर दिया। जैसे बाइनेंस ने सुशी लिस्ट किया था, $15 पे गया था और अब जाके $2 तक गिर गया था। तो इन चीज़ों से आप ध्यान रखो कि कोई फॉर्मों में बाय मत करो कि हाँ मेरे को सब बाय कर रहे हैं तो मैं रात ही रात अमीर बन जाऊँगा। ऐसी कोई स्कीम नहीं है। जेन्युइनली जो भी स्कीम्स होती हैं उन पे ट्रस्ट करो, उन पे जाके रिसर्च करो, स्टडी करो, समझो कि क्या मेरे लिए सही है। आपको रिस्क जानना ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो और थोड़ा सा अमाउंट अपना इन्वेस्ट करो। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, इन्वेस्ट स्मॉल एंड देन इन्वेस्ट अगेन। मतलब आप थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करो, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं तो आप क्या करो कि जो इनिशियल आपने अमाउंट अपना डाला है उसको आप पहले निकाल लो, और जो आपके पास प्रॉफिट आया है उसको अगेन इन्वेस्ट कर दो। तो इन्वेस्ट स्मॉल एंड देन इन्वेस्ट अगेन, मतलब जो आपका प्रॉफिट निकला है उसको फिर से इन्वेस्ट कर दो, और ऐसे ही आप करते रहो। तो आपका एक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, आपको कंफर्टेबल पता चल जाएगा उसकी कि क्या वो स्कैम है या नहीं। क्योंकि ज़्यादातर स्कैम्स क्या होते हैं कि आते हैं 10-15 दिन में जाके स्कैम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। और थर्ड पॉइंट ये है कि आपको अगर आप स्वैप कर रहे हो टोकन्स वगैरह, क्योंकि डीफी इज़ ऑल अबाउट कि आप एक टोकन से दूसरे टोकन में स्वैप कर रहे हो, तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कंसर्न ये रहता है कि जो आपका कॉइन होता है या फिर कोई हैकर होता है वो आपको गलत लिंक भेज देता है एक्सचेंज की, और वहाँ से आपको प्राइवेट कीज़ वगैरह अपने पासवर्ड वगैरह डालने पड़ते हैं, और किसी को जिसको नहीं पता वो अपने इथेरियम या फिर टोकन्स वगैरह लूज़ भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आपको कैसे एक बेस्ट स्वैप ढूंढना है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा कम फीस देके आप अपने टोकन्स वेरी इजीली स्वैप कर सको।
आप देखा होगा कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस है या फिर कोई भी एक्सचेंज ले लो, तो ये अपना रूल चलाती हैं, मतलब अपना ही जो इनका फ़ीस होती है आपको वो पे करनी पड़ेगी विदड्रॉ के टाइम, स्वैप के टाइम। तो एक तरीके से डीफाई में अपने पास कंट्रोल रहता है, अपने पास प्राइवेट कीज़ रहती हैं, अपने पास ट्रांजैक्शन फ़ीस रहती है, आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो बहुत सारे इसमें एडवांटेजेस भी रहते हैं डीफी में। ओके, तो अब समझते हैं जो नई चीज़ आई है डीफी में, जो मेरे को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है डीफी में, इज़ अबाउट व्रैप टोकन्स। तो व्रैप टोकन्स क्या होते हैं, तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ व्रैप टोकन इज़ अ asset hosted on Ethereum blockchain with a price same as the another underlying asset even if it is not the same blockchain or on the blockchain at all। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो टोकन है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेरियम ब्लॉकचेन का एक टोकन। इसको एग्जांपल से अब समझ लेते हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई भी एक टोकन है या फिर एसेट है, हम उसको इथेरियम ब्लॉकचेन पे एक टोकन के रूप में उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये है कि WBTC, और WBTC क्या है कि ये इथेरियम बेस्ड टोकन ही है, बट इसका जो प्राइस है वो ऐसा सेट किया गया है कि एक WBTC की वैल्यू हमेशा 1 BTC के इक्वल होगी। व्रैप टोकन आप यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में आप देख सकते हो कि जो व्रैप टोकन की वैल्यू है वो एग्जैक्टली बिटकॉइन के वैल्यू के बराबर है, बट ये जो है वो आपका बिटकॉइन नहीं है, ये एक तरीके से आपका इथेरियम बेस्ड टोकन है। तो जैसे आपका USDT है वैसा आपका व्रैप बिटकॉइन भी है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा बिटकॉइन के बराबर ही रहेगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो इसके एडवांटेज में बहुत सारे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ है ये व्रैप टोकन्स, और आपने देखा होगा WETH भी है। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि अगर आप कोई डीफी में काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि यार मैं इथेरियम में नहीं देना चाहता हूँ, ये टोकन में नहीं देना चाहता हूँ, मैं बिटकॉइन में ही रहना चाहता हूँ और मैं बिटकॉइन में ही उसको भेजना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो कि WBTC रख सकते हो अपने पास, और उसकी वैल्यू हमेशा बिटकॉइन के बराबर रहेगी, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसका फ़ायदा ये है कि आपकी लिक्विडिटी बढ़ गई, मतलब आप कहीं से भी जाके एक्सचेंज कर सकते हो, कोई टोकन के बदले आप WBTC ले सकते हो, मतलब एक तरीके से आप बिटकॉइन को ही होल्ड कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वैल्यू बिटकॉइन के बराबर ही है। बट इसमें एडवांटेजेस ये हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस रहेगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इथेरियम ब्लॉकचेन पे है, और हो सकता है कि कम भी लगे, क्योंकि एक्चुअल बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करने में थोड़ी ज़्यादा फ़ीस लगती है, और इथेरियम 2.0 आने के बाद बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा। तो अगर हम WBTC टोकन्स होल्ड करते हैं तो एक तरीके से हम किसी और टोकन्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्रैप टोकन्स का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई भी बिटकॉइन ही नहीं, कोई भी आपका कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपकी एक तरीके से यहाँ पे बन सकती है। आप चाहते हो कि Zcash की बन जाए तो Zcash की व्रैप टोकन्स बन जाएंगे, एनी क्रिप्टो करेंसीज आप इस पे बना सकते हो। और उसका एडवांटेज ये रहेगा कि आपके पास प्राइवेट कीज़ हैं, आपके पास लिक्विडिटी है उसकी ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है कि बिटकॉइन का कहीं आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रही हो, बट WBTC आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिल रही है। इस पर कोई भी टोकन्स बन सकता है, और आपने देखा होगा कि अभी काफ़ी सारी ब्लॉकचेन लाइक Polkadot वगैरह भी WBTC या फिर Polka BTC को अनाउंस किया है। ओके, तो हमने व्रैप टोकन्स के बारे में समझ लिया, इसके एडवांटेजेस के बारे में समझ लिया कि कितनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं इसको स्वैप कर सकता हूँ किसी भी टोकन्स में और मेरे को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू स्वैप टोकन सेफली, और हम अपना बेस्ट कौन सा यहाँ पे एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज देखें, क्योंकि हमारे पास अभी इतना एडवांटेजेस आ गया है कि हम एक ही वॉलेट पे रख के हम कई सारे एक्सचेंजेस पे, मल्टीपल एक्सचेंजेस पे अपना फ़ंड्स को देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, और जिस एक्सचेंज पे चाहे उस एक्सचेंज पे जाके हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको बाइनेंस पे अच्छा रेट नहीं मिल रहा तो आपको पहले ट्रांसफ़र करना पड़ेगा किसी और एक्सचेंज पे, बिटमैक्स पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो उसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस अलग से लगेगी और कुछ टाइम भी लगेगा। बट यहाँ पे ये है कि आप उसकी वेबसाइट खोलो और तुरंत आपके जो बिटकॉइंस है इथेरियम में, WBTC है, फिर इथेरियम है, उसको जाके आप डायरेक्टली स्वैप कर सकते हो, कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास अपनी प्राइवेट कीज़ भी सिक्योर्ड है। तो ये एक और एडवांटेज हो गया आपका डीफी का। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक्सचेंज है जो ये सब चीज़ें करती है, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेटामास्क जो है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, वो उसने अभी अनाउंस किया है कि वो भी अपना डेक्स निकाल रहा है, मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज निकाल रहा है, और ये भी कुछ ऐसी काम करेगा कि बेस्ट आपके प्लेटफॉर्म से ये लिंक कर लेगा और देखेगा कि कहाँ पे सबसे अच्छा रेट चल रहा है। तो अभी ये फायरफॉक्स में आया है, और जल्दी ये एक तरीके से आपकी ऐप और क्रोम में भी आ जाएगा, तो डेफ़िनेटली ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो अभी के लिए जो मैं रेकमेंड करूँगा वो है आपका 1 इंच
और 1 इंच का इतना अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल कि आप कैसे उसमें फाइंड कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी लिंक्स खोलनी है सिक्योरली, अगर आपको हैकर से बचना है, तो हमारी एलीट क्रिप्टो टूल में आप जा सकते हो और यहाँ पे सिक्योर लिंक्स आपके पास सेक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे जाके आप सारी लिंक्स कोई भी एक्सचेंज या फिर किसी की भी आप यहाँ पे खोल सकते हो। लाइक आपको KuCoin की खोलनी है, WazirX की खोलनी है, तो कोई हैकर या फिर कोई किसी चीज़ से ना खोल के आप यहाँ पे जाके सिक्योरली खोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको 1 इंच का ये मिल जाएगा और 1 इंच पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म खुलेगा 1 इंच का। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो अपना बेस्ट ढूंढने के लिए। तो सपोज़ करो कि यहाँ पे मैंने इथेरियम सेलेक्ट कर लिया और मेरे को इथेरियम से WBTC लेने हैं, तो यहाँ पे मैंने WBTC सेलेक्ट कर लिया, या फिर आप कोई भी अपना टोकन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे टोकन नहीं मिले तो आप अपना यहाँ पे इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट भी डाल सकते हो इथेरियम ब्लॉकचेन पे जाके। तो यहाँ पे मैंने WBTC सिलेक्ट कर लिया है और सपोज़ करो कि मेरे को यहाँ पे 1 इथेरियम के चाहिए WBTC। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पाथ फाइंडर पे क्लिक करना है और पाथ फाइंडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि सबसे अच्छा रेट कहाँ मिल रहा है। तो ये तो मूनी स्वैप पे सबसे अच्छा रेट अभी यहाँ पे मिल रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेस्ट यहाँ पे जो चल रहा है वो मूनी स्वैप पे आप देख सकते हो। ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है और आपको रेट भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं और यूनिस्वैप उससे नीचे आती है, बट मूनी स्वैप पे अभी काफ़ी अच्छा रेट चल रहा है। तो यहाँ से भी आप स्वैप कर सकते हो, बट मूनी स्वैप पे भी जा सकते हो और उसकी लिंक आपको एलीट क्रिप्टो टूल में मिल जाएगी। मैं ऐड कर दूँगा। और यहाँ पे आप जैसे ही मूनी स्वैप पे जाओगे यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, और अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखे थे, बट आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे आप अपने इथेरियम या फिर जो भी टोकन्स आपको स्वैप कर रहे हैं यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ। मेरे पास अभी 14 इथेरियम्स पड़े हुए हैं मेरे वॉलेट में, तो मेरे को एक्सचेंज करने, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है कि यहाँ पे मैंने जैसे 5 इथेरियम मेरे को यहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस टोकन में एक्सचेंज चाहिए। तो यहाँ पे मैंने WBTC सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे रेट्स बता देगा कि कितने आपको मिनिमम मिलेंगे यहाँ पे और कितना आपको यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। नेक्स्ट आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आपको लिक्विडिटी देखनी है कि इसमें जो टोकन्स हैं इसमें लिक्विडिटी है या नहीं। तो अगर आपको लिक्विडिटी नहीं पता तो एज़ यूजुअल हमारी लिक्विडिटी और यील्ड फार्मिंग की वीडियो आप जाके देखो। यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 डॉट्स में जाना है और इसके एनालिटिक्स में जाना है और एनालिटिक्स में इसकी वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पे आप सारी चीज़ देख सकते हो। तो कोई भी आप एक्सचेंज करने से पहले आप ये देखो कि क्या इसमें लिक्विडिटी है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि टॉप 2 में ही है इथेरियम WBTC का, और लिक्विडिटी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लिक्विडिटी है, अराउंड $18 मिलियन यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो मैं ईजिली यहाँ पे स्वैप कर सकता हूँ। अगर आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे कम होती है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि कोई आप दूसरा एक्सचेंज यूज़ करो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ट्रांजैक्शन स्टक हो जाए, कुछ हो जाए। तो यहाँ पे अभी मेरी लिक्विडिटी WBTC और इथेरियम की काफ़ी अच्छी है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा और मेरे को रेट्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 इथेरियम सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे मेरे को इतने मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी डील है। और मैं आपको यूनिस्वैप की भी दिखा देता हूँ कि यूनिस्वैप का क्या सीन है वहाँ पे। तो इस केस में लगभग दोनों का प्राइस सेम ही मेरे को मिल रहा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है मेरे को मूनीस्वैप में, तो मैं मूनीस्वैप से ही कर लेता हूँ। और आप यूनिस्वैप से भी कर सकते हो, जहाँ से भी आपको रेट अच्छा मिले। तो 1 इंच पे जाके मैंने आपको जैसे ही बताया कि 1 इंच पे जाके आप सर्च कर सकते हो कहाँ पे अच्छा सबसे बेस्ट रेट जो मिल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जैसे ही आप यहाँ पे 5 इथेरियम सिलेक्ट कर लोगे, मैं फिर से कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको स्वैप दबाना है और स्वैप दबाने के बाद आपको ये चीज़ें बता देगा कि कितना मिनिमम आपको रिसीव होगा और सारी चीज़ यहाँ पे आपको बता देगा और प्राइस इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप कंफर्म स्वैप करोगे और यहाँ पे आपको कुछ मेटामास्क का ये मिल जाएगा। तो मैंने मेटामास्क का पासवर्ड डाल रखा था, तो यहाँ पे आपको मेटामास्क का कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। और यहाँ पे गैस फीस जो है, अब मैं आपको बताता हूँ कि गैस फीस आपको कैसे फाइंड करनी है मिनिमम। तो गैस फीस आपकी जो बेस्ट आपको जैसे फाइंड करनी है, तो वो आपका gasnow.org, उसकी लिंक मैं आप नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप जाके आप गैस फीस देख सकते हो। तो अभी जो फास्ट की चल रही है, मैं रेकमेंड करूँगा फास्ट की। रैपिड की बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, बट आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है थोड़ा। फास्ट काफ़ी अच्छा रहता है, आप स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको थोड़ा वेट करना सही है, बट मैं यहाँ पे अभी फ़ास्ट यूज़ करूँगा। और ये भी बता रहा है कि फ़ास्ट अगर आपको करनी है तो 34 आप दे दो तो फास्ट हो जाएगी, 1 मिनट के अंदर हो जाएगी। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कितनी ट्रांजैक्शन चल रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है gasnow.org करके, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो मैं अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि बढ़ गई और 43 चली गई। तो मैं एज अ सेफ साइड 50 के अराउंड ही चलता हूँ। और यहाँ पे आप जाके एडिट कर सकते हो इस फीस को, और यहाँ पे एडवांस में जाके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ 50 कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि 50 पे
इतनी ट्रांजेक्शन चल रही हैं, आपको ज़्यादा फास्ट चल रही है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, 53 पे भी कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेव कर दूँगा इसको और यहाँ पे मेरे को दिखा देगा। तो यहाँ पे मेरे को अभी $3 के अराउंड फ़ीस पड़ रही है और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको कंफर्म कर दूँगा। और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ईथर स्कैन पे जाके मैं देख सकता हूँ कि मेरी ट्रांजेक्शन क्या चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी ट्रांजेक्शन जो है 19 सेकेंड्स में कंप्लीट हो गई और बिल्कुल मैंने मिनिमम चार्जेस दिए, मतलब ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगे। और आप देख सकते हो कि मैंने इसको यूज़ करके कितना एफिशिएंटली मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर ली अपनी। तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो कि कितना आपको टाइम लग सकता है सेफली आपको अगर चलना है तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको देखने होंगे कि कैसे देखने हैं कि कहाँ पे मेरे आए हैं। तो आपके मेटामास्क में ही आते हैं वो, या फिर जो भी इथेरियम ब्लॉकचेन है आपकी उसी में ही आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे WBTC आ चुके हैं। तो मैंने पहले भी थोड़े बहुत एक्सचेंज कर लिए थे, तो यहाँ पे मेरे पास WBTC आपको आप देख सकते हो कि 0.992 के करीब पड़े हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखे अपने मेटामास्क या फिर वॉलेट में नहीं दिखे तो आप जाके ऐड टोकन्स कर सकते हो और ऐड टोकन्स में जाके आपको WBTC का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालना पड़ेगा। और अगर आपको तब भी ना मिले तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अपना वॉलेट ईथर स्कैन में खोलो, अपने वॉलेट को यहाँ पे सर्च कर लो यहाँ पे ऊपर, और यहाँ सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे टोकन्स में, और टोकन्स में जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने मेरे पास कौन से टोकन्स हैं। तो यहाँ पे मेरे पास WBTC यहाँ पे दिखा गया कि कितने यहाँ पे हुए हैं, और आप यहाँ पे यहाँ पे आप सारी ट्रांजेक्शन्स देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरी जैसे ERC20 जो ट्रांजेक्शन हुई है यहाँ पे ये हुई है, और 2 मिनट पहले 0.146 के अराउंड मेरे को मिल गए यहाँ पे। तो ये थी आपकी डीफी और एक्सचेंज की वीडियो। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखनी है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आप कमेंट्स करके ये भी बताओ कि आपको डीफी कैसा लगता है, इसका फ्यूचर क्या लगता है, क्योंकि स्कैमर्स वगैरह के चक्कर में काफ़ी इसकी जो स्पेस है काफ़ी ख़राब हो रही है। तो बट मेरे को ये लगता है कि डीफी काफ़ी अच्छा है और इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं, और बहुत अच्छी इसमें कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। और मैंने इसमें एडवांटेजेस आपको बताए थे कि आप कैसे अपनी प्राइवेट कीज़ को अपने पास सिक्योरली रख सकते हो और ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब मैंने कोई भी यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ नहीं करी, जो भी मेरा हुआ सारा मेटामास्क के थ्रू हुआ, और मेटामास्क ने भी मेरी जो प्राइवेट कीज़ हैं नहीं स्टोर कर रखी हैं, मेरे को दे रखी हैं प्राइवेट कीज़ सारी। तो एक तरीके से काफ़ी अच्छा एडवांटेज है यहाँ पे डिसेंट्रलाइज को यूज़ करना। तो ये थोड़ी वीडियो लंबी बन गई, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय।